नमस्कार दोस्तों नेटफ्लिक्स पर ब्यूटी इन ब्लैक नाम का नया शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 16 एपिसोड होंगे, लेकिन इस शो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्प्लिट करके रिलीज किया जा रहा है, जिसमें से 8 एपिसोड आज रिलीज हो गए हैं जो कि हिंदी तमिल तेलुगु में भी अवेलेबल हैं। बाकी के 8 एपिसोड 1 नवंबर को रिलीज हो जाएंगे जो कि हिंदी तमिल तेलुगु में भी अवेलेबल होंगे। एंड इस शो के मैंने केवल 5 ही एपिसोड देख पाए हैं, उससे ज़्यादा देखने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ है। एंड मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि शो कितना भी खराब हो, मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम आधे से ज्यादा उस शो के एपिसोड्स में देख लूं, उसके बाद ही अपना टेक आप लोगों को बताऊं। छोड़ना है तो छोड़ देता हूं। एंड इस शो का मैंने कल ट्रेलर देखा था जो कि मुझे काफी पसंद आया था। एंड एक शो और रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पर ही, ऑस्ट्रेलियन शो है, हिंदी में अवेलेबल है, नाम है टेरिटरी, लिमिटेड सीरीज है, 6 एपिसोड टोटल हैं। उसके बाद उस शो में कुछ भी नहीं होगा, उसके बावजूद मैंने इस शो को देखना प्रेफर किया। मैंने सोचा था कि ट्रेलर मुझे इसका अच्छा लगा, जबकि टेरिटरी का ट्रेलर मुझे जरा भी पसंद नहीं आया था, तो मैं इस शो के साथ गया। एंड यहाँ पर भाई कुछ भी नहीं होता है अच्छा। बड़ी बात यहाँ पर यही है कि ये शो आपको बिल्कुल भी इंगेज करके नहीं रख पाया। इट डिडंट होल्ड माई अटेंशन एट ऑल। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल के नाम पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई वाइब नहीं है, कोई इमोशनल एंगल नहीं है। एंड कहानी के नाम पर तो भाई क्या ही कहूँ कि कितनी बिखरी हुई है। कहने के लिए पूरी स्टोरी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को उतना ही तो बता सकता हूँ कि स्पॉइल भी ना हो और चीज़ें समझ में भी आ जाएं। अब ऐसे समझ के देखिए कि आप एक शीशा, एक कांच उठाइए और उसको ज़मीन पे पटक दीजिए। जितने टुकड़े उस शीशे के होंगे उतने ही टुकड़ों में ये शो बिखरा हुआ है। कभी भी कुछ भी होने लग जाता है जिसका एक दूसरे से कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही फील नहीं होता। मतलब कनेक्शन है, हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक ही चीज का सब कुछ हिस्सा है। जैसे शीशा टूटा है तो एक ही का हिस्सा था जो अलग अलग बट गया है, लेकिन उसमें दम होनी चाहिए कि आपको एंगेज करके आपको देखने में मजा आए, आपको बांध कर रख पाए। अलग अलग चीजें हो रही हैं। फर्स्ट एपिसोड में ही एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक महिला थी, फिर पता चलता है कि वो परिवार का ही हिस्सा है। पहले प्लॉट पर मैं आता हूँ, जो नेटफ्लिक्स के पेज पर लिखा हुआ है वो पढ़कर सुनाता हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। जब एक स्ट्रिपर एक ऐसे बिखरे हुए रईस परिवार से मिलती है जो कॉस्मेटिक के व्यापार के साथ साथ ट्रैफिकिंग में भी शामिल है, तो उसकी किस्मत एक नया मोड़ ले लेती है। एक स्ट्रिपर है, क्लब में डांस वांस करती है, पैसों के लिए सब कुछ करने को तैयार है वो लड़की। 2 लड़कियां जिन पर फोकस करता है ये शो, जिनमें से एक का उसकी डिग्गी की सर्जरी होती है। एंड देन उसका क्या हुआ, शायद वो निपट गई, मर गई। एंड उसके बाद जो एक लड़की बची है, किम्मी जिसका नाम है, एंड वो अपना उसी जिस धंधे में वो है जो कि करना नहीं चाहती उसी में लगी पड़ी है। पैसों की कमी के खातिर एक बुढ़े से मिलती है जिसके सामने वो डांस करती है। फिर पता चलता है कि उस बुढ़े को एक लड़के में इंटरेस्ट है। एंड देन पता चलता है कि ये जो धंधा चल रहा है वो वही बुढ़ा चला रहा है। एंड उस बुढ़े के भी अतरंगी शौक हैं। जिस लड़के पर उस बुढ़े का दिल आता है, उसी लड़के के साथ उस बुढ़े का बेटा भी लगा पड़ा था। एंड उसकी माँ आकर देखती है कि दो लौंडे लगे पड़े हैं, चल रहा है दोनों के बीच में टपाटप चल रहा है। एंड वो माँ बिल्कुल भी बेशर्म होकर के वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है कि क्या कर रही हो तुम दोनों। और इतना ही नहीं है, अपनी माँ को देखने के बावजूद वो लगा पड़ा था। वो कहती है कि रुक जाओ या बंद करो ये सब। उसके बाद वो दोनों रुकते हैं। एंड इस शो में इतनी सारी गालियां हैं, इतनी सारी भर भर के गंदी गंदी गालियां किरदार देते हैं एक दूसरे को फॉर नो रीज़न। मतलब गालियां देने के लिए भी चीज़ होनी चाहिए ना कि आपका दिमाग खराब है, आपके दिमाग का भोसड़ा हो रखा है, उसके बाद ही आप गाली देते हो। लेकिन यहाँ पर किरदार लगे पड़े हैं और मिर्ज़ापुर के लेवल की गालियाँ यहाँ पर इस शो में सुनने को मिलती हैं, जो मुझे बिल्कुल भी यह पसंद नहीं आया है। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या क्या ही होता है वही मैं क्या ही बताऊँ। जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका जो हस्बैंड है वो पीछे पड़ जाता है नहा धोकर कि मैं पता लगाऊंगा कि किसने किया है, क्यों किया, कैसे किया, एंड मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बिला 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 बिला। एंड छोड़ दिया मैंने ऐसे शो को। मतलब एक चीज़ होती है कि आपको एक शो इंगेज करके रख पाए, बांध कर रख पाए, हुक एंड बुक करके रख पाए, कोई इंटेंसिटी हो, कोई एक्साइटमेंट हो, कोई फील हो, कोई इमोशन हो, कोई डेप्थ हो, कोई किरदारों में दम हो। इस शो में इस दुनिया के किरदारों को बिल्कुल भी डेवलप, एक्सप्लोर नहीं किया गया है। किसी में भी हम इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाते हैं। एक्सीडेंट हुआ जिसका, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसकी सही से शक्ल तक देखने को नहीं मिलती है। उसका जो पति है हॉस्पिटल में बैठा रहता है, कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, उस पर कोई, उसके साथ हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता है। दूसरी साइड एक फैमिली है, मतलब उसी फैमिली का दूसरा हिस्सा है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। एक लेडी है जो अपने ड्राइवर के साथ ही लगी पड़ी थी 4थे एपिसोड में,
उसके साथ कुछ भी कोई कनेक्शन नहीं बन पाता। जो स्ट्रिपर है, जो वो लड़की है किमी, उसके साथ कोई हमारा इमोशनली कनेक्शन नहीं बन पाता। मतलब कोई फील ही नहीं है ओवरऑल इस शो में। इस शो की दुनिया में मुझे एक निहायत ही घटिया शो लगा है, पूरी तरीके से बकवास है, जिसमें राइटिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है, स्क्रीन प्ले के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी एंगेजिंग नहीं है, एंड पोटेंशियल के नाम पर यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कम से कम फील होना चाहिए, कम से कम आपको पोटेंशियल नजर आना चाहिए, आपको लगे कि चलो अभी ठंडा है, आगे चलकर ये शो पिकअप करेगा, कुछ अच्छा हमको देखने को मिलेगा। इस शो में टपाटप भी है, गे भी है और गालियां भी हैं, बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, लेकिन सोल नहीं है। उसको समेट कर नहीं रख पाते, एक साथ बांधकर, एक धागे में बांधकर। जो डायरेक्टर साहब हैं, जो महान डायरेक्टर साहब इस शो के हैं, वो सारी चीज़ों को एक धागे में बांधकर नहीं रख पाते, आपको इंगेज कनेक्ट नहीं कर पाते, आपको एक्साइटमेंट नहीं होगी इस शो को आगे देखने की। मतलब कुछ भी फील ही नहीं आता कि मैं इस शो को क्यों देख रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, इट डिडंट होल्ड माई अटेंशन एट ऑल। बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर मज़ा नहीं आया है, बिल्कुल भी, पूरी तरीके से बकवास है। रेट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है इस शो के बारे में। बाकी मैंने कह दिया, बहुत सारा टपाटप भी है, न्यूडिटी भी है, गालियाँ भी हैं, सब कुछ है जो फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे। एंड एक वक्त तो ऐसा आता है कि इतनी सारी गालियाँ सुनने के बाद मुझे इरिटेशन होने लगी थी। गालियाँ सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इनडायरेक्टली मुझे ही सुना रहा है ये सारी गालियाँ। फिर मैंने फाइनली छोड़ दिया, अब तुम तेल लगाओ, मुझे देखना नहीं है। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो का एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस शो के बारे में इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि ये 10वां टेक है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड मैं टेरिटरी भी देखने की कोशिश करूँगा, अगर एक एपिसोड भी घटिया लगा तो छोड़ दूंगा। थैंक यू।